नमस्कार। आज हम जिक्र करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुई थी तथा इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 2024 को हुई। भारत गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री थे। साथ ही साथ वे एक अर्थशास्त्री भी थे। लोकसभा चुनाव 2019 में मिली जीत के बाद वे जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनको 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था। इन्हें 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक पीवी नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री के रूप में किए गए आर्थिक सुधारों के लिए भी श्रेय दिया जाता है। मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। 92 साल की उम्र में दिल्ली में अंतिम सांस लिए ये। इनके माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए जहाँ से उन्होंने पीएचडी की। तत्पश्चात उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल भी किया। उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। डॉक्टर सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफी ख्याति अर्जित की। वे पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रधानाध्यापक रहे। इसी बीच वे संयुक्त राष्ट्र परिवार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे और 1987 तथा 1990 में जेनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे। 1971 में डॉक्टर सिंह की भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद के वर्षों में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष व रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। भारत के आर्थिक इतिहास में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब डॉक्टर सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रेरणा माना गया है। आम जनमानस में ये साल निश्चित रूप से डॉक्टर सिंह के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता रहा। डॉक्टर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरुशरण कौर और 3 बेटियां हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1957 से 1965 में चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। 1969 से 1971 तक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर थे। 1976 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर हुए। 1982 से 1985 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हुए। 1985 से 1987 योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुए। 1990 से 1991 भारतीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हुए। 1991 से नरसिंह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे। 1991 असम से राज्यसभा के सदस्य हुए। 1995 दूसरी बार राज्यसभा सदस्य हुए। 1997 दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद प्रोफेसर हुए। 1999 दक्षिण दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन ये हार गए। 2001 तीसरी बार राज्यसभा सदस्य और सदन में विपक्ष के नेता हुए। वहीं 2004 से 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। सन 1987 में उपरोक्त पद्म विभूषण के अतिरिक्त भारत के सार्वजनिक जीवन में डॉक्टर सिंह को अनेकों पुरस्कार व सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद, 1995 में इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, 1993 और 1994 का एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, 1994 का यूरो मनी अवार्ड फॉर द
फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर। 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार डॉक्टर सिंह ने कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अपने राजनीतिक जीवन में वे 1991 से राज्यसभा के सांसद तो रहे ही, 1998 तथा 2004 की संसद में वे विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं।